हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल स्क्रैप पॉइंट स्टडी जोन में। आज का ये जो है खोटा व्याकरण के अंतर्गत दूसरा क्लास है, जो कि जेपीएससी जेएसएससी द्वारा आयोजित जितने भी एग्जाम होते हैं उस सभी में जिसमें खोटा संबंधित विषय संबंधित है उस सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्लास को देखते हैं, जो कि खोटा व्याकरण के अंतर्गत ही है। ये जो है आज का खोटा व्याकरण के अंतर्गत दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग खोटा भाषा लिखने की शैली के बारे में जानेंगे। तो चलते हम लोग अपने खोटा भाषा की शैली की तरफ। आज तक खोटा भाषा की अपनी लिपि का विकास नहीं हुआ है, अतः यह देवनागरी, उर्दू तथा बंगला लिपि में लिखी और पढ़ी जाती है। ये जो खोटा भाषा है इसकी अपनी लिपि का अभी तक विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण ये जो है देवनागरी, उर्दू तथा बंगला लिपि में लिखी और पढ़ी जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि खोटा भाषा की प्रायः सभी रचनाएं देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इस भाषा के प्रायः सभी विद्वान खोटा भाषा को लिखने पढ़ने में देवनागरी लिपि को मानक लिपि मानते हैं। अब ये जो खोटा भाषा है इसकी अपनी कोई लिपि नहीं, जिसके कारण ये देवनागरी, उर्दू तथा बंगला लिपि में इसका प्रयोग होता है। ये अलग अलग क्षेत्र के अनुसार इसका प्रयोग होता है। कहीं इसमें उर्दू का प्रयोग होता है, कहीं इसकी लिपि को लिखने में देवनागरी और कहीं बंगला। तो सबसे ज़्यादा जो होता है देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। अलग अलग जो विद्वान हैं अपने रचनाओं में खोटा भाषा की जितनी भी रचनाएं उसमें अधिकतर किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। इस भाषा के प्रायः सभी विद्वान खोटा भाषा को लिखने पढ़ने में देवनागरी लिपि का प्रयोग को मानक मानते हैं। अब ये जो मानक लिपि के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, देवनागरी, उर्दू या बंगला को, तो मानक लिपि के रूप में जो है देवनागरी लिपि को माना जाता है। नेक्स्ट है खोटा भाषा अपने विकास के 6वां काल में है। अब ये जो खोटा भाषा है ये अपने विकास का 6वां काल के रूप में, यानी अभी इसका जन्म हुआ, जिस तरह से मतलब कोई भी बच्चा होता है जो अभी 6वां काल में होता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है, आगे की ओर बढ़ता है। उसी तरह खोटा भाषा भी है, अभी अपने 6वां काल में धीरे धीरे इसमें अलग अलग परिवर्तन हो रहा है, नया नया खोज हो रहा है, जिसके तहत इसका विकास हो रहा है। अभी तक इस भाषा के व्याकरणिक तथ्यों का क्रमिक विकास हिंदी व्याकरण के सहयोग से हो रहा है। यानी ये जो खोटा भाषा है इसका अभी तक जितना भी लिपि लिखा गया है, लिपि में जो भी उच्चारण शब्दों का हो रहा है वो सारे के सारे क्या है, तो इसका क्रमिक विकास हिंदी व्याकरण के सहयोग से ही हो रहा है। अभी तक प्रकाशित खोटा भाषा की पुस्तकों के सहयोग से खोटा को जानेंगे। अभी तक जितने भी बुक प्रकाशित हो चुके हैं खोटा के लिए उसे हम लोग जानते हैं। तो खोटा भाषा जो है, भाषा के परिवार को हम लोग जानते हैं कि खोटा भाषा का परिवार कौन कौन सा है। तो खोटा भाषा आर्य और अनार्य दो परिवारों के अंतर्गत रखा गया। और आर्य के अंतर्गत कौन से भाषा आते हैं और अनार्य, इसे भी हम लोग देखते हैं। तो आर्य के अंतर्गत खोटा को रखा गया और अनार्य जो है इसके अंतर्गत द्रविड़ और आस्ट्रिक आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि खोटा भाषा जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं शामिल है। तो नागपुरिया, पंचपरगनिया और कुरुमाली जो है खोटा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है द्रविड़, जो है इसके अंतर्गत कुरुक और मालतो को रखा गया है। और आस्ट्रिक जो है इसके अंतर्गत संथाली, मुंडारी, हो, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया को रखा जाता है। खोटा भाषा लिखते समय कुछ वर्णों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। जैसे हम लोग हिंदी में वर्ण उच्चारण या लिखते हैं तो क ख ग लिखते हैं या फिर अ ए लिखते हैं, तो सारे स्वर और वर्णों व्यंजन वर्णों का प्रयोग करते हैं। लेकिन खोटा भाषा एक ऐसा भाषा है जिसमें ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं जिसका प्रयोग हम लोग नहीं के बराबर करते। जैसे अंग, तो अंग जो है इसके खोटा भाषा के वर्णों में हम लोग अंग का उच्चारण नहीं करते हैं। री, लिड़ी, ए, ओ, अन, अ और न, ये सब जो है मात्रा इन लोग इस सभी का बहुत कम मात्रा में प्रयोग होता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रयोग करने वाले वर्ण अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अन, क, ख, ग, घ, छ, ज, झ, ञ, ये सभी कुछ वर्ण हैं। जैसे ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह, नूट, ये के बदले ये सभी जो वर्ण हैं इस सभी का खोटा भाषा में प्रयोग किया जाता है। और यह जो है कहीं कहीं यह ज के रूप में बदल जाता है, कहीं यह जो है अ के रूप में बदल जाता है, उसे भी हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है जैसे यह, तो ययाति जैसे लिखते हैं तो यहाँ पे यह जो है ज में बदल जाता है, तो उसे क्या बोला जाएगा, जजाति। यह जो है सियार, तो यहाँ पे खोटा भाषा में सियार इस तरह से लिखा जाएगा।
खोटा भाषा में हिंदी के बदले हुए रूप को हम लोग देखते हैं। तो जैसे व है तो उसे ब के रूप में जाना जाएगा, व को ब बोला जाता है। व्य तो बे बोला जाता, खोटा भाषा में व्य नहीं। जैसे बेअक्ति को बेअक्ति, बेकईत बोला जाता। श और ये जो है दोनों स का प्रयोग खोटा भाषा में नहीं होता, उसकी जगह पे दंत स का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्षा, तो वर्षा इस तरह से लिखेंगे, बरखा लिखेंगे। धनुष, धनुख, धनुष। छ है तो छ का प्रयोग खोटा भाषा में नहीं होता, छ के जगह पे ये छ हो, आधा छ क ख। क्षत्रिय, क्षत्रिय। और खोटा भाषा में त्र का भी प्रयोग नहीं होता, त्र जो है इसे इस तरह से लिखा जाता है, त और र। मात्रा जो है, मात्रा को मात्रा इस तरह से लिखा जाता है, यात्रा को जत्रा कहा जाता है। ज्ञा जो भी है खोटा भाषा में बहुत कम प्रयोग होता है, ज्ञा का भी ग को ज्ञा, ज्ञा और ज्ञा कहा जाता है। जैसे ज्ञान, तो ज्ञान, ज्ञान और ज्ञा। विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान। लिरी और री, ये दोनों शब्द भी खोटा भाषा में इन लोगों का भी प्रयोग नहीं होता। जैसे लिरी को इस तरह से लिखा जाता है, री को इस तरह से। जैसे ऋषि, तो ऋषि, ऋखी। ए और ऐ, ये दोनों का भी खोटा में प्रयोग बहुत कम होता है। जैसे ए और ऐ, ऐनक, ऐनक, औरत, औरत, ये सभी जो है खोटा भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ। अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी और खोटा। तो जैसे हिंदी में हम लोग योग्य बोलते तो जोईद, यज्ञ, जईद, यत्न, जतन। बारिश बहुत ज़ोरों से आ गई है। व्यापार, व्यापार, व्यवहार, व्यवहार जो है व्यवहार। यकीन, यकीन। शेष, शेष। दीक्षा, दीक्षा। रक्षा, रखा। वर, बोर। व्यायाम, व्यायाम। गुण, गुण। क्षण, क्षण। आयना, आईना। औजार, औजार। व्यवधान, व्यवधान। व्यस्त, व्यस्त। ब्याज को ब्याज बोला जाता है, दुख को दुख और ऐ को औ। इस तरह से खोटा और हिंदी को हम लोग देखें कि किस तरह से खोटा में किसी चीज़ का रूप बदल जाता है। हिंदी वाले सबको खोटा में किस तरह से जानते हैं हम लोग। तो इस तरह से आज का मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे खोटा व्याकरण के कुछ नए पहलुओं को। धन्यवाद।